तो चलिए भाई लोग स्काई फोर्स के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए आई थिंक ये एक ऐसे टॉपिक पे मूवी बनी है जिसके आई थिंक 3-4 मूवीज़ बन चुकी है इसके पहले और सेम टॉपिक पे। जहाँ पे मैं बात करूँ 1 साल पहले फाइटर की और बात करूँ मिशन वैलेंटाइन की या फिर दूसरी कोई मूवी आई थिंक भुज के बारे में भी बात कर सकता हूँ कि भैया वो भी इस ही टॉपिक पे थी। मतलब कि हाँ यार थोड़ा फाइटर जेट या उस टाइप की मूवी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मूवी की शुरुआत में ही सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की भी बात की जाती है यहाँ पे कि किस तरीके से उन्होंने बोला था कि यार आप लोगों को लड़ना आता है तो हम भी वापस जवाब दे सकते हैं। तो वो बोल रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा ऐसे ही शुरुआत होती है और उसके बाद इंट्रोडक्शन किया जाता है आई थिंक अक्षय कुमार और नया कोई हीरो आया उसका। तो मैं भी बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। हाँ, नो डाउट इस मूवी के ट्रेलर में ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से इंटरवल के पहले ही एक बहुत बड़ा एक्शन सीन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें दिखता है कि भैया दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें। और इंटरवल के बाद भी हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, जो कि मज़ा आने वाली चीज़ है कि भैया हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट जब आता है जब वो जो नया आई थिंक वीर पहाड़िया वो कहीं गायब हो जाता है या फिर कहीं पे कुछ चीज़ घटना घटित हो जाती है उनके साथ, तो उसके बाद से वो मिसिंग हो चुका होता है और वो किस तरीके से अक्षय कुमार उसको बचाने के लिए या उसको वापस लाने के लिए या कुछ डिक्लेयर करने के लिए कि भैया वो आई थिंक गद्दार नहीं था या वो सारी चीज़ें साबित कराने के लिए वो किस तरीके से अपनी चीज़ें करते हुए रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक टाइम का गैप भी दिखाया गया है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम में आगे भी आ गए या टाइम बीत भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे वो पूरे के पूरे वाइट बालों के साथ हमें अक्षय कुमार देखने को मिलते हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भैया हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। वो नए एक्टर मतलब जो उनका जो फ्रेंड था जो उनके साथ ही काम करता था वो उसको मिसिंग हुए और वो स्टिल अभी भी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसको देख के मुझे याद आती है आई थिंक सीतारामम मूवी की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें थी जो काफ़ी हद तक ठीक भी मुझे लगती है। बात करूँ एक्टिंग की तो अक्षय कुमार एज़ इट इज़ वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा उन पे इनपुट नहीं लगा। और अगर नए हीरो की बात करूँ वीर की, तो उनके बहुत सारे डायलॉग्स नहीं थे तो पता नहीं चला। और यहाँ पे एक फिगर एक भी सारा अली खान भी है जो उनकी वाइफ दिखाई गई है, जो मतलब वीर पहाड़ी की वाइफ। तो मुझे लगता है कि ठीक-ठाक ही थी एक्टिंग। कोई ऐसा लार्जर दैन लाइफ वाली मुझे एक्सपीरियंस नहीं दिखा। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि यार ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी या ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि भैया उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं। ये मूवी में न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उनकी पिछली मूवी में था आई थिंक खेल-खेल में वाली मूवी मस्त मूवी थी, एक अलग ही कॉन्सेप्ट वाली मूवी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसी वजह से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि यार ये मूवी का कॉन्सेप्ट भी भले ही आप लोग मान के चल रहे हो कि भैया फाइटर मूवी जैसा होगा या फिर मिशन वैलेंटाइन जैसा होगा या फिर भुज जैसा होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक बहुत ज़्यादा अलग है और एक्टर भी अलग है और सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। तो कहीं न कहीं हमें मज़ा भी आएगा और कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। और जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे अक्षय कुमार है तो कुछ और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इनकी मूवी देखते आ रहे हैं और एक ज़माना था मतलब कि कोरोना पहले की उनकी हर एक मूवी सुपरहिट होती थी, लेकिन इसके बाद से उन्होंने ड्रास्टिकली आई थिंक कोरोना के बाद सिर्फ 2-3 मूवीज़ ही उनकी हिट हुई है, जिसमें से एक है सूर्यवंशी और दूसरी ओएमजी 2। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भई उनको रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कि भैया वो थम जाए और साल में सिर्फ 2 मूवीज़ ही दें, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ दें। जो पब्लिक को चाहिए वो वाले मूवी थे, लेकिन अगर आप उनके टॉपिक को लेकर के कोई अलग मूवी बनाएँगे तो पब्लिक रियली पसंद नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक को अभी खुद भी वो वाली चीज़ हो चुकी है कि भैया हमें यार मार्को जैसी मूवी चाहिए, हमें आई थिंक रवि कुमार जो अभी मूवी आई है बैड रवि कुमार वैसी मूवी चाहिए, या फिर हमें पुष्पा टाइप मूवी चाहिए, पुष्पा 2 टाइप या फिर केजीएफ टाइप मूवी चाहिए। लेकिन जब तक इस टाइप की मूवी बनती रहेगी कि भैया हाँ ठीक है, उसके लिए ऑडियंस तो आएगी, लेकिन एक सिलेक्टिव ऑडियंस ही आएगी। उसके बाद जो वो वाली ऑडियंस कहते हैं कि भैया बार-बार आती रहे, बार-बार आती रहे, उस टाइप की हरकतें
इस जैसी मूवीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं होती। वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली दुःख करता है कि यार मूवी तो ठीक-ठाक ही थी, तो आना चाहिए था। नहीं, ये ऐसी फ़िल्में सिर्फ़ ओटीटी पे ही बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन नो डाउट कमबैक होगा, कहीं न कहीं से तो कमबैक होगा ही, क्योंकि इस तरीके आई थिंक मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के थैनोस तो ये ऑफ़िशियली बन ही चुके हैं। क्योंकि खुद प्रमोशन करते समय उनके प्रोड्यूसर ने बोला, मैडॉक के प्रोड्यूसर ने, कि भैया ये रियल में आई थिंक हमारे यूनिवर्स के थैनोस यही हैं और यही रहेंगे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी जहाँ पे पकड़ है कॉमेडी पे, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और उनकी अगली मूवी जो मुझे लगता है कि 500 या 700 करोड़ कमाएगी, वो एक ही होगी, जो होगी भूत बंगला, जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रियदर्शन इसके डायरेक्टर होंगे। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर भूल भुलैया मूवी का नाम भूल भुलैया नहीं होता, तो वो 110% भूत बंगला के नाम से ही जाना जाता। क्योंकि उसका टॉपिक भी ऐसा ही था कि भैया एक हवेली है जहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता। तो चलिए बैक ऑन ट्रैक, यहाँ पे स्काई फोर्स की बात करते हैं कि भैया नो डाउट इट विल बी अ गुड मूवी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी होगी, लेकिन यार रिस्क लिया नहीं जा सकता, और मैं यही अभी भी बोल रहा हूँ, ये मूवी कमाएगी तो सही, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कमा पाएगी। ये मुझे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कमाएगी 200-250, लेकिन ये मूवी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 400-500 कमाएगी, तो यार यहाँ पे आप गलत हो जाते हो, क्योंकि यार सिलेक्टिव ऑडियंस ही इसको देखने के लिए जाएगी इस टाइप की मूवी को। अगर वो कोई अलग अवतार में हमें देखने को मिलते, जैसे कि इंडियन साइको या अलग टाइप की मूवी, तो शायद ये मूवी 1000 करोड़ भी क्रॉस कर सकती। लेकिन ये तो मेरा व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।